तो आज हम बात करने वाले हैं डेटिंग ऐप्स के बारे में। टिंडर, बम्बल, हैपन और ना जाने कितनी सारी ऐप हैं जो सिंगल लड़कों को या लड़कियों को लगता है यार इनके लिए तो वरदान है। मतलब भगवान खुद ज़मीन पर आ गए हैं और इनको इनका लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए मदद कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये डेटिंग ऐप देखकर ऐसा ही लगता होगा कि सच में हमारे लिए तो ये बिल्कुल ऐसे भगवान का वरदान जैसे आए हैं। पर ऐसा है और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटिंग ऐप्स बनाई क्यों गई थी और ये डेटिंग ऐप्स कमाती कैसे हैं, चलती कैसे हैं। पहली चीज़, ये डेटिंग ऐप्स बनाई इसलिए गई थी ताकि जो आजकल का फास्ट मूविंग ज़माना है जिसमें लोगों के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के पास, या लोग अपने घर से कम बाहर निकलते हैं, तो उस जगह पर ये दूसरे लोगों से आप इंटरेक्शन कर पाओ डिजिटली और बाद में उसे आप एक सीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर पाओ। इसीलिए इन ऐप्स को बनाया गया था। पर अब ये ऐप्स कोई गवर्नमेंट ऐप तो है नहीं, ये तो है प्राइवेट ऐप। तो ये पैसा कैसे कमाती हैं? इन ऐप का पैसा कमाने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि मेंबरशिप बेचो और पैसा कमाओ। पर अब मेंबरशिप बिकेगी कैसे? ये लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग काम करता है। देखो, लड़कियों के केस में लड़कियां मेंबरशिप खरीदेंगी ही नहीं, ये ऐप वाले जानते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के पास रियल वर्ल्ड में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। लड़कियों के पास चाहे वो जिम जाए, चाहे वो ऑफिस जाए, चाहे वो लाइफ में कुछ भी करें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, उनके पास हर जगह एक दो ऑप्शन। कोई ऐसी लड़की होगी जो दिखने में अच्छी नहीं है, उसके पास भी एक दो ऑप्शन ज़रूर होंगे उनकी लाइफ में। तो लड़कियां कभी भी इन ऑप्शंस के लिए या किसी लड़के से बात करने के लिए पे तो नहीं करने वाली। ये ऐप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो अब इन्हें पे करेगा कौन? वो है सिर्फ लड़के। और लड़के भी कैसे करेंगे? जब तक ये ऐप आपको यूज़लेस फील नहीं करवा देती, आपको ये नहीं बता देती कि शायद आपको कोई लड़की मिल नहीं पा रही है या कोई लड़की को आप दिख नहीं रहे हो, पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? जब आप हमारे मंथली मेंबरशिप खरीदेंगे तो हम आपको कुछ फ़ायदे देंगे जिससे आप ज़्यादा लड़कियों के रडार में आ पाओगे और लड़कियां आपको पसंद करेंगी और आप एक रिलेशनशिप में जा पाओगे या आप एक रिलेशनशिप बना पाओगे। तो लड़के इसी लालच में इन ऐप को पैसा देते हैं, जिसकी वजह से इन ऐप की कमाई होती है और सबको शायद लड़की मिलती भी होगी, आई डोंट नो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? लड़के थे जिनको लड़कियां चाहिए थी या जिनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जिससे वो बात करें और उनका आइडियल पार्टनर उन्हें मिल जाए। तो लड़कों को लड़कियां मिल रही थी, लड़कियों को फ्री में किसी लड़के से बात करने का मौका मिल रहा था और ऐप वालों को पैसा मिल रहा था। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पहली जो है वो एडिक्टिव हैबिट जो है इस ऐप की। इस ऐप को जो डेली आपको टाइम देना पड़ता है, जो डेली यूज़ करना पड़ता है आपको, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है और वो एक साइकिल और एक हैबिट क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, जिसमें आप रोज़ किसी ना किसी एक इंसान से, सपोज़ आपने अगर मेंबरशिप नहीं ली है तो एक तो आप पूरे दिन स्वाइप राइट में निकाल रहे हो कि आप स्वाइप राइट करते जा रहे हो। अगर आपने मेंबरशिप ले ली है तो अब आप रोज़ किसी ना किसी नए इंसान से बात कर रहे हो या उसे स्वाइप राइट कर रहे हो, ये देखने के लिए कि वो कंपैटिबल है या नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शंस भी हैं और आप स्वाइप राइट भी कर रहे हो। अब ये नेगेटिव बॉयज़ के लिए अलग होता है और गर्ल्स के लिए अलग होता है। कैसे? जब बॉयज़ इस ऐप पे आते हैं, अगर वो मेंबरशिप नहीं लेते तो ये ऐप उन्हें रोज़ फील करवाती है कि आप कितने यूज़लेस हो, आपको शायद कोई लड़की पसंद करती ही नहीं है। जिसकी वजह से बॉयज़ जो अपना डिप्रेशन दूर करने आए थे, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेने आए थे, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने आए थे, वो एक्चुअल में और डिप्रेशन में जाते हैं। उन्हें और यूज़लेस फील होने लगता है डे बाय डे और उन्हें लगता है कि अगर इन्होंने मेंबरशिप नहीं खरीदी तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब मेंबरशिप अगर वो लड़का खरीद भी लेता है जो यूज़लेस फील कर रहा है, अब आगे क्या होने वाला है? अब उसे एक्सपोजर तो मिलेगा, पर ऐसी लड़कियों से एक्सपोजर मिल रहा है जिनको वो सिर्फ और सिर्फ अपने फेस और अपने नाम के बिहाफ पे या जो भी उसने फ़ोटोज़ डाली हैं उसके बिहाफ पे उसे इम्प्रेस करना है। यहाँ लड़कों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। पहली बात तो ये है कि लड़कों का जो ये एडिक्टिव बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि ये ऐप जो है वो आपकी लाइफ में एक बिहेवियर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से या तो अगर आपने मेंबरशिप नहीं खरीदी है और ख़रीदी भी है फिर भी आपको जो डेली राइट स्वाइप करने की हैबिट है
वो धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है। दूसरा, अगर मेंबरशिप मिल चुकी है तो आप डेली एक डिफरेंट लड़की से बात कर रहे हो या उसे इम्प्रेस, कंटिन्यूसली किसी न किसी आदमी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी डेस्परेटली ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है नहीं है, क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से आप डेली अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो, क्योंकि यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट इमेज, और आप उस जगह पे बस उस इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एज अ बॉय आपको एग्जॉस्ट कर देगा। इन अदर हैंड गर्ल्स की साइड में गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं जो शायद उनको रियल लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे। मे बी दिन के 10, 20, 25 मैच हो सकते हैं जो उन्हें मिलते हों। अगर कोई अच्छे दिखने में अच्छी लड़की है और जेन्युइन है तो उसको 25-50 मैच भी मिल सकते हैं, आई डोंट नो। अगर आप एक लड़की हैं तो आप बताइएगा, अगर कभी आपने ज्वाइन किया है ऐसी डेटिंग ऐप तो आपको कितने मैच मिले कितने नहीं। तो अब दिक्कत ये है कि लड़कियों को मैच तो मिल रहे हैं, पर जितने ज़्यादा मैच उतना उनको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन रियल है कौन नहीं है, कौन फेक है। दूसरी बात, जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उतनी आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है। सही और गलत में डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन इतने होंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि लड़कियां एफर्ट तक नहीं डालती है कि वो इंसान को जान पाएँ या समझ पाएँ, और जिसकी वजह से इतने ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से वो सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पाती, और 90% ऑफ द टाइम गर्ल्स एंड अप बाय चूजिंग अ रॉन्ग पर्सन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसी से हमारी दूसरी प्रॉब्लम सामने आती है इस ऐप की, वो है कि ये ऐप का जो जजिंग फ़िल्टर है वो बहुत डिफरेंट है और वो बहुत बेकार है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये ऐप आपको किस तरीके से जज करके देती है। ये ऐप आपको बताती है कि आपको अपनी फ़ोटो डालनी है, अपना नाम डालना है, अब आगे वाला इंसान देखेगा, उसको अच्छा लगेगा तो स्वाइप राइट करेगा, लेफ़्ट करेगा एंड ऑल दैट। 90% ऑफ द टाइम जो बॉयज़ होते हैं, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में फोकस्ड होते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा कूल लुकिंग, उनको इतना ज़्यादा फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस बहुत रेयर है कि जो लड़का अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, पढ़ाई कर रहा हो या फिर अपने करियर को लेके फोकस्ड हो, वो ज़्यादा फैशन वैशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इम्प्रेसिव दिखता नहीं है। अब शायद वो रियल लाइफ में किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है जिसकी वजह से लड़कियां उसे लाइक कर रहे हैं। एक हमने लव लैंग्वेज के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 5 लव लैंग्वेज के ऊपर बात की थी, जिसमें ये समझाया था कि हर एक इंसान की एक लव लैंग्वेज अलग है। अगर आपकी लव लैंग्वेज वर्ड है तो आप बड़ी ईजिली वर्ड्स में अपना प्यार एक्सप्रेस कर पाओगे। सपोज़ आपकी लव लैंग्वेज कुछ और है तो आप इस ऐप पे अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाओगे। आप कितने मर्जी लॉयल हो, अच्छे इंसान हो, पर आप आगे वाले इंसान को समझा ही नहीं पाओगे कि मैं अच्छा हूँ या नहीं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। इसमें क्या हो रहा है, लड़कियों की तरफ से ये तो थी लड़कों की प्रॉब्लम कि वो एक्सप्रेस करने का कई बार तो मौका भी नहीं मिलता। तो अगर आपको मौका ही नहीं मिल रहा है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं यूज़लेस हूँ, मेरे को कोई पसंद ही नहीं करता या मेरे को कोई लड़की चाहती ही नहीं है, जो कि सच नहीं है। शायद वो लड़कियों की भी गलती नहीं है, पर जो ऐप है वो उन्हें एक ही एक्सपोजर दे रही है कि आप अपनी लुक्स दिखाओ, आप अपना नाम दिखाओ, पसंद आया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं पसंद आया तो एंड ऑल। पर आपकी फ़ोटो शायद अच्छी ना हो, पर आप इंसान अच्छे हो सकते हैं। तो डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मैच आ भी नहीं रहा, रियल लाइफ में सोचो, जो लड़कियाँ आपकी रियलिटी को देख के पसंद करें वो ज़रूरी है। अब लड़कियों की तरफ से ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि लड़के जो अच्छे से बात कर पा रहे हैं, बहुत रेयर है कि वो उनमें ये स्किल बचपन से है। नहीं तो ये स्किल तब डेवलप होती है कि जब आप बहुत सारी लड़कियों के साथ कॉन्टीन्यूसली फ्लर्टिंग करते रहते हैं, या आप बहुत सारे रिलेशनशिप में ऑलरेडी होते हैं, या आपका वो एक्सपीरियंस रहा होता है कि आपको किस तरीके से लड़कियों को इम्प्रेस करना है। तो हो सकता है कि एक लड़का धीरे धीरे करके वो स्किल्स को डेवलप कर ले कि वो लड़कियों को इम्प्रेस कैसे कर। शायद उधर किसी लड़के से जाके बात करो जिससे आप इम्प्रेस भी हो जाओ। शायद हो सकता है कि वो इंसान सीरियस रिलेशनशिप के लिए नहीं, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए आया, और जिस वजह से आप इम्प्रेस हो रहे हो वो सिर्फ उसकी एक स्किल है जो वक्त के साथ उसने डेवलप की है बाय डेटिंग अदर गर्ल्स और मे बी फ्लर्टिंग विद अदर गर्ल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद उसने दूसरी लड़कियों को डेट करके या फ्लर्ट करके ये स्किल को डेवलप किया हो, और वो इसी स्किल को आप पर यूज़ कर रहा हो, और आप उसकी बातें सुनकर सोच रहे हो कि ओहो, मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम बॉय मिल चुका है।
तो बी केयरफुल अबाउट इट। अगली प्रॉब्लम जो इसके अंदर आती है वो आती है कैजुअल रिलेशनशिप की। एक ज़माना था जब लोग सीरियस रिलेशनशिप के पीछे भागते थे, ढूंढते थे, पर अब जनरेशन शायद कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ जा रही है। बट मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको जाना है नहीं जाना, इट्स ऑल अप टू यू। बट जब हमारी इतनी बड़ी जनरेशन सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करेगी तो उससे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। क्या होता है, अगर आप बार बार कैजुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए कैजुअली आप मिल रहे हैं, यू आर हैविंग फन, तो आप समझ जाइए कि आपका जो ब्रेन है वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका है कि आपको चेंज की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है कि हर वीक वो इंसान चेंज हो जाएगा, उसका तरीका चेंज हो जाएगा बात करने का, आपको पैम्पर करने का, और वो जो फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिलेशनशिप है ना, वो उसकी आपको आदत पड़ जाएगी। तो उससे होगा क्या कि परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स में आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करोगे या आप कभी रह ही नहीं पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि आपको रिलेशनशिप में वो स्टार्टिंग वाले स्पार्क से प्यार हो जाएगा। और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स थोड़े से बोरिंग होते हैं क्योंकि हर बार वो स्पार्क नहीं रहेगा, हर बार वो पहले जैसी एनर्जी नहीं रहेगी। अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे, बुरे मोमेंट्स भी आएंगे, तो उन सब को पार करते हुए आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको कैजुअल रिलेशनशिप की आदत पड़ गई एक बार तो मुश्किल है कि आप लाइफ भर कभी भी कोई सीरियस रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा ही है, हमें तो सीरियस रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, दिल टूटते हैं, दर्द होता है, प्यार की हमें ज़रूरत ही नहीं है एंड ऑल दैट। बट एक्चुअल में लाइफ को जीने के लिए हमें सीरियस रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके हार्ड टाइम्स में आपके साथ खड़े हो सकें, जो आपका हाथ पकड़ के बोल सके कि हाँ आई एम विद यू। और जैसे कि आप अपने मम्मी पापा को देखते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे इफ़ यू आर हैबिचुअल टू कैजुअल रिलेशनशिप्स। अगली चीज़ जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा गलत है इन ऐप में, वो ये है कि ये लव की डेफिनेशन आपके लिए चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई अपनी एक परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी परफेक्ट सेल्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उनकी रियल सेल्फ को जान ही नहीं पाते। आप उस फेक इमेज से प्यार करते रहते हो और आप जब उस इंसान से रियल में मिलते हो और वो उसकी इमेज से मैच ही नहीं करता, या जो बातें उसने की थी उससे वो मैच ही नहीं करता, तब आपको दुख होता है। जब आप एक लड़के को मिलते हो, जब आप 2 लड़के को मिलते हो, 3 लड़के को मिलते हो, तो आपको लगता है शायद सारी दुनिया ही ऐसी है। पर सारी दुनिया ऐसी नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं लड़कों से मिल रहे हो जो आपकी फ़ोटो देख के आपके पास आ रहे हैं और जो अपनी फेक सेल्फ दिखा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि सारी दुनिया ऐसी है। आपको डिफरेंट डायमेंशंस में जाके लड़कों को देखना पड़ेगा। मे बी जो आपके जिम में हो, या मे बी जो आपके कॉलेज में हो, या मे बी जो आपके अपनी लाइफ में हो, उनको जाके आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि लड़के अलग अलग टाइप के भी हैं। लड़कों के लिए भी सेम चीज़ एग्री करते हैं। जो लड़के अपनी बड़ी कार दिखा रहे हैं इन डेटिंग ऐप्स पे, अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, और अगर कोई लड़की उनकी बॉडी या कार देख के उनके पास आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप फिर बोलेंगे कि गोल्ड डिगर है या कुछ है। क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ दिखा रहे हैं उसी से तो वो लड़की या लड़का अट्रैक्ट हो रहा है ना, और उसे वही चाहिए। तो आप एक ही तरह के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे गलत है। इस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। ये डेटिंग ऐप्स बनाई तो इसलिए गई थी कि ताकि ये लोगों की ज़िंदगी में प्यार ला सके, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार का मीनिंग ही चेंज कर रही हैं, और यहाँ पे जाके मैक्सिमम लोग स्पॉइल ही होने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों की लव लाइफ भी स्पॉइल होने वाली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप 25-26 से नीचे हैं और यू आर इन योर कॉलेज और ऑफिस और जिम और अदर प्लेस, तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन कीजिए। इससे क्या होगा, पहली तो आपकी एक इंटरेक्शन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ किससे किस तरीके से बात करनी है, मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूँ एज अ पर्सन। इन ऐप्स में हो सकता है आप घंटों बिताए, पर आप एक स्क्रीन के पीछे बैठे हैं और आप अपने सेल्फ को ही डेवलप नहीं कर रहे हैं, जो आगे जाके आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। तो अगर आप 25 से नीचे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने सेल्फ को डेवलप कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए। और हाँ, अगर कोई लड़की आपको ना भी बोलती है तो वो फेलियर को या उस चीज़ को भी फेस करने की हिम्मत रखिए। वही एक नई एनर्जी डेवलप करेगा आपके अंदर, जिससे आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ पाएंगे। तो ये ऐप आपके लिए नहीं है।
अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो ऑफिस में ही बैठे रहते हैं और आपकी ऑफिस लाइफ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, या तो आप ऐसी कोई जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग आपसे मिलते नहीं हैं, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बाहर जा सकें, लोगों से इंटरेक्शन कर सकें, जेन्युइनली टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बस बैठे हैं घर में, आप ऑफिस से आ जाते हैं जानबूझ के अपने घर में बैठे रहते हैं, आप कोई भी एफ़र्ट अपनी रियल लाइफ में नहीं डाल रहे हैं कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। अगर जेन्युइनली आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर आप कोई ऑफिस में काम करते हैं जिसका टाइमिंग बहुत ऑड टाइम्स पे है, जहाँ पे आपकी इंटरेक्शन दूसरे लोगों से बहुत कम है, तो वहाँ पे आप इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि जितना हो सके रियल लाइफ में लोगों से मिलिए, उन्हें जानिए और उनको डेट कीजिए, वहीं आपको रियल लव पार्टनर मिलेगा। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको इन ऐप से कोई प्यार मिला है। तो प्यार की तलाश है तो ये ऐप्स को थोड़ा सा मतलब इग्नोर कीजिए, और अगर कैजुअल रिलेशनशिप है तो जो करना है करो, कौन पूछ रहा है। सो इतनी थी ये वीडियो, होप्स हो कि आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।